क्या आपकी सफलता आपकी प्रतिभा पर निर्भर करती है या आपके सोचने के तरीके पर? हम सब जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई में, करियर में, रिश्तों में और अपने सपनों को पूरा करने में। लेकिन कुछ लोग हर मुश्किल को पार कर जाते हैं, जबकि कुछ वही रुक जाते हैं। अंतर कहाँ है? डॉक्टर कैरोल ड्वेक की किताब माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस हमें एक बेहद ताकतवर राज बताती है। हमारा माइंडसेट यानी सोचने का तरीका हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे दो प्रकार के माइंडसेट के बारे में, फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर सोच, और ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील सोच। आप जानेंगे कैसे एक छोटी सी सोच की बदलावट आपके करियर, रिश्तों और सफलता की राह पूरी तरह बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे एक विजेता की तरह सोचना शुरू किया जाए। चैप्टर 1, द माइंडसेट्स, सोच के प्रकार। पहले अध्याय में लेखक कैरोल ड्वेक ये समझाती है कि इंसान की सफलता या असफलता उसके टैलेंट या काबिलियत से ज्यादा उसकी सोच पर निर्भर करती है। इस सोच को माइंडसेट कहा जाता है और ये दो तरह का होता है। एक, फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर सोच। इस सोच के लोग मानते हैं कि हमारी बुद्धिमत्ता, प्रतिभा और योग्यता जन्मजात होती है, जो है वही रहेगी। ऐसे लोग अक्सर चुनौतियों से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे असफल हुए तो लोग उन्हें नाकाम या बेवकूफ समझेंगे। वे असफलता को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं, इसलिए वो रिस्क नहीं लेते, नहीं खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उन्हें आलोचना बुरी लगती है और वे खुद को साबित करने में ज्यादा समय लगाते हैं बजाय सीखने के। 2, ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील सोच। इस सोच वाले लोग मानते हैं कि इंसानी क्षमताएं मेहनत, लगन और अभ्यास से विकसित की जा सकती हैं। ऐसे लोग चुनौतियों का स्वागत करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि हर संघर्ष उन्हें बेहतर बनाएगा। वे असफलताओं से सीखते हैं, आलोचनाओं को सकारात्मक रूप में लेते हैं और लगातार सुधार करते हैं। इनका विश्वास होता है कि अगर मैं अभी कुछ नहीं जानता तो सीख कर जान सकता हूं। उदाहरण से समझिए। लेखिका बताती है कि जब बच्चों को एक कठिन पजल दिया गया तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चों ने पजल से बचने की कोशिश की। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों ने कहा, मुझे ये पसंद आया, मैं और करना चाहता हूं। यानी जहां एक सोच हार मानती है, वही दूसरी सोच सीखने और आगे बढ़ने का अवसर देखती है। चैप्टर 1 हमें ये एहसास कराता है कि हमारी सोच ही हमारे भविष्य की नींव रखती है। यदि हम सोचे कि हम बदल सकते हैं तो हम सच में बदल सकते हैं। माइंडसेट केवल एक सोच नहीं बल्कि एक शक्ति है जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकती है। चैप्टर 2, इनसाइड द माइंडसेट्स, माइंडसेट के अंदर की दुनिया। दूसरे अध्याय में लेखक डॉक्टर कैरोल ड्वेक हमें और गहराई से ये समझाती है कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों की सोच, भावनाएं और व्यवहार किस तरह से एक दूसरे से अलग होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट के अंदर की सोच। फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाले लोग ये मानते हैं कि उनकी क्षमताएं निश्चित हैं, इसलिए वे हमेशा खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कोई गलती कर दी तो लोग उन्हें मूर्ख समझेंगे, इसलिए वे जोखिम लेने से डरते हैं और केवल वही काम करना पसंद करते हैं जिसमें वे पहले से अच्छे हों। उन्हें असफलता अपमान की तरह लगती है और वे आलोचना को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं। वे सोचते हैं, अगर मैं फेल हुआ तो मैं बेकार हूं, अगर मुझे मेहनत करनी पड़ी तो इसका मतलब मैं स्मार्ट नहीं हूं। ग्रोथ माइंडसेट के अंदर की सोच। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि मेहनत और सीखने से किसी भी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। वे चुनौतियों को मौके की तरह लेते हैं। वे गलती को सीखने का माध्यम मानते हैं और उन्हें आलोचना से कोई डर नहीं लगता, बल्कि वे उस पर ध्यान देते हैं कि उनसे क्या सीखा जा सकता है। वे सोचते हैं, अगर मैं मेहनत करता हूं तो मैं और बेहतर बन सकता हूं। गलतियां करना ठीक है, इससे मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उदाहरण से समझिए। लेखिका बताती है कि स्कूल में एक जैसे आईक्यू वाले दो छात्रों ने अलग अलग प्रदर्शन क्यों किया। एक ने फेल होने पर खुद को दोषी ठहराया और आत्मविश्वास खो बैठा, फिक्स्ड माइंडसेट, जबकि दूसरे ने हार को एक सीढ़ी की तरह देखा और दोगुनी मेहनत की, ग्रोथ माइंडसेट। यानी नतीजा सिर्फ काबिलियत पर नहीं, सोच पर निर्भर करता है। ये अध्याय हमें दिखाता है
कि हमारी अंदरूनी सोच ही ये तय करती है कि हम चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर हम खुद को एक बेहतर इंसान, विद्यार्थी, प्रोफेशनल और लीडर बना सकते हैं। चैप्टर 3 द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट, काबिलियत और सफलता की सच्चाई। इस अध्याय में लेखक हमें ये समझाते हैं कि समाज में फैली एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि केवल प्रतिभाशाली लोग ही सफल होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सच्ची सफलता काबिलियत से नहीं, सोच और मेहनत से मिलती है। फिक्स्ड माइंडसेट और काबिलियत का भ्रम। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो जन्म से होशियार होते हैं। ऐसे लोग जब दूसरों की सफलता देखते हैं तो उन्हें जलन होती है या खुद को कमतर महसूस करते हैं। वे ये सोचते हैं कि अगर कोई मुझसे अच्छा है तो मैं कभी उस तक नहीं पहुंच सकता, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है तो मैं कुछ खास नहीं कर सकता। इस माइंडसेट की वजह से लोग सीखने का दरवाजा बंद कर देते हैं। वे ये मान लेते हैं कि उनकी सीमा यहीं तक है। ग्रोथ माइंडसेट और मेहनत की ताकत। ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि हर इंसान अपने प्रयासों से खुद को बेहतर बना सकता है। उनका फोकस बनने पर नहीं बल्कि सीखने और बढ़ने पर होता है। वे मानते हैं कि हर गलती, हर असफलता उन्हें मजबूत और समझदार बनाती है। वे ये सोचते हैं कि अगर मैं किसी चीज में अच्छा नहीं हूं तो मैं मेहनत करके अच्छा बन सकता हूं। दूसरों की सफलता मुझे प्रेरणा देती है, जलन नहीं। उदाहरण से समझिए, कई महान खिलाड़ी, कलाकार और वैज्ञानिकों की कहानियां बताई गई हैं, जिन्होंने शुरुआत में असफलता देखी, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट और लगातार मेहनत से खुद को उस मुकाम तक पहुंचाया। लेखिका ये स्पष्ट करती है कि आईक्यू या टैलेंट सफलता की गारंटी नहीं देते। लगातार सीखने और मेहनत करने की सोच ही असली ताकत है। चैप्टर 3 ये सिखाता है कि प्रतिभा एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन सफलता की असली नींव ग्रोथ माइंडसेट है। अगर हम मान ले कि हम हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बन सकते हैं तो हम जीवन में कोई भी ऊंचाई छू सकते हैं। चैप्टर 4 स्पोर्ट्स, द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन, खेल और चैंपियन की सोच। इस अध्याय में लेखिका बताती है कि खेलों की दुनिया में केवल ताकत, टैलेंट या स्किल्स ही नहीं, सही माइंडसेट ही एक खिलाड़ी को चैंपियन बनाता है। कई बार हम सोचते हैं कि महान खिलाड़ी जन्म से ही खास होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी सोच और मेहनत का तरीका उन्हें अलग बनाता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले खिलाड़ी। फिक्स्ड माइंडसेट वाले खिलाड़ी मानते हैं कि उनकी प्रतिभा ही सब कुछ है। जब वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वे खुद को श्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन जब वे असफल होते हैं तो उनका आत्मविश्वास टूट जाता है। वे गलतियों से बचते हैं, कोच की आलोचना को नकारात्मक रूप में लेते हैं और अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं अच्छा नहीं खेला तो मैं अच्छा खिलाड़ी नहीं हूं। अगर मैं मेहनत करता दिखूं तो लोग सोचेंगे कि मैं टैलेंटेड नहीं हूं। ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी। ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी जानते हैं कि चैंपियन बनने का रास्ता मेहनत, अनुशासन और सीखने से होकर गुजरता है। वे अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, कोचिंग को अपनाते हैं और कठिन अभ्यास से नहीं डरते। वे असफलता को एक सबक की तरह देखते हैं, न कि हार की तरह। वे सोचते हैं, हर मैच मुझे कुछ सिखाता है, मेरी मेहनत ही मेरी असली ताकत है। उदाहरण से समझिए, लेखिका माइकल जॉर्डन, बास्केटबॉल खिलाड़ी का उदाहरण देती है, जो कभी अपनी स्कूल टीम से बाहर कर दिए गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि हर दिन घंटों प्रैक्टिस की और अपनी कमजोरी को ताकत में बदला। यानी जॉर्डन का ग्रोथ माइंडसेट ही उन्हें महान बना पाया। चैप्टर 4 ये सिखाता है कि असली चैंपियन बनने के लिए सिर्फ हुनर नहीं, बल्कि सीखने की चाह, आत्मनिरीक्षण और जिद की जरूरत होती है। ग्रोथ माइंडसेट ही एक खिलाड़ी को असफलता से उठाकर शिखर तक पहुंचाता है। चैप्टर 5 बिजनेस, माइंडसेट एंड लीडरशिप, व्यवसाय, सोच और नेतृत्व। इस अध्याय में लेखिका डॉक्टर कैरोल ड्वेक ये समझाती है कि बिजनेस की दुनिया में सिर्फ स्ट्रेटजी या मार्केटिंग नहीं, माइंडसेट ही असली गेम चेंजर होता है। चाहे वो कोई कर्मचारी हो या सीईओ, जो लोग ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं वही स्थायी रूप से सफल होते हैं और दूसरों को भी सफल बनाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर। फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाले बॉस या लीडर्स को लगता है कि वे पहले से सब कुछ जानते हैं। वे आलोचना से बचते हैं और अपनी गलतियों को छिपाते हैं। ऐसे लीडर चाहते हैं कि लोग उनकी वाहवाही करें,
लेकिन टीम के विकास में योगदान नहीं करते। उनकी सोच होती है, अगर मैंने गलती मानी तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। काबिलियत दिखाने के लिए सब कुछ सही दिखना चाहिए। इस सोच से कंपनियों का माहौल जहरीला हो सकता है, जहां कर्मचारी सीखने या सुझाव देने से डरते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स को लगता है कि हर कोई सीख सकता है और बेहतर बन सकता है, यहां तक कि वे खुद भी। वे ईमानदारी से फीडबैक लेते हैं, गलतियों से सीखते हैं और अपनी टीम के विकास में विश्वास रखते हैं। उनका ध्यान केवल रिजल्ट पर नहीं, बल्कि प्रोसेस और टीम की ग्रोथ पर होता है। वे सोचते हैं, अगर हम गलत हुए तो सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरी टीम की ग्रोथ मेरी सबसे बड़ी जीत है। उदाहरण से समझिए, लेखिका एनरॉन जैसी कंपनियों का उदाहरण देती है जो फिक्स्ड माइंडसेट लीडरशिप के कारण ढह गई। वहीं IBM जैसी कंपनियां ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर मुश्किल समय से भी उभर पाई। सच्चा लीडर वही है जो खुद को और अपनी टीम को लगातार बेहतर बनाने में विश्वास रखता है। चैप्टर 5 बताता है कि बिजनेस में स्थायी सफलता पाने के लिए जरूरी है कि नेता खुद सीखने के लिए तैयार हो और दूसरों को भी सीखने के मौके दे। ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ व्यक्ति नहीं, पूरी संस्था को आगे ले जाता है। चैप्टर 6 रिलेशनशिप्स, माइंडसेट्स इन लव, रिश्ते और सोच का असर। इस अध्याय में लेखिका ये बताती है कि हमारे रिश्तों, चाहे वो प्रेम संबंध हो, दोस्ती या परिवार, उनमें सफलता और संतुलन सिर्फ भावनाओं या समझदारी पर नहीं, बल्कि हमारे माइंडसेट पर भी निर्भर करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले रिश्ते। फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाले लोग सोचते हैं कि एक सही रिश्ता वो होता है जिसमें सब कुछ स्वाभाविक रूप से परफेक्ट हो। उनकी सोच होती है कि अगर पार्टनर से मतभेद हो गए तो इसका मतलब रिश्ता ठीक नहीं है। वे मानते हैं कि अगर मुझे बदलना पड़े तो ये रिश्ता मेरे लिए नहीं है। सच्चे प्यार में संघर्ष नहीं होता। इस सोच से वे बहसों से बचते हैं, आलोचना को अस्वीकार करते हैं और छोटी बातों को भी बड़ा बना देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले रिश्ते। ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग मानते हैं कि हर रिश्ता एक सीखने और बढ़ने की प्रक्रिया है। वे ये समझते हैं कि मतभेद आना सामान्य है, लेकिन समझदारी, बातचीत और प्रयास से उन्हें हल किया जा सकता है। उनका मानना होता है कि हर चुनौती हमें एक दूसरे को बेहतर समझने का मौका देती है। रिश्तों में परिपक्वता समय और प्रयास से आती है। वे संवाद को प्राथमिकता देते हैं, माफ करना जानते हैं और रिश्ते में सुधार की संभावनाएं खोजते हैं। उदाहरण से समझिए, लेखिका बताती है कि कई बार लोग प्रेम में पड़ने के बाद ये सोचते हैं कि सब कुछ आसान होगा, लेकिन जब कठिनाइयां आती हैं तो वे पीछे हट जाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले संघर्षों को रिश्ते की कमजोरी मानते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले उन्हें अवसर की तरह देखते हैं, नजदीकियां बढ़ाने और एक दूसरे को समझने का। चैप्टर 6 सिखाता है कि मजबूत और खुशहाल रिश्तों की नींव सीखने, सुधारने और खुले दिल से संवाद करने की सोच पर होती है। अगर हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं तो हम न सिर्फ खुद को बल्कि अपने रिश्तों को भी लगातार बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 7 पेरेंट्स, टीचर्स एंड कोचेस। वेयर डू माइंडसेट्स कम फ्रॉम? माता पिता, शिक्षक और कोच। सोच की शुरुआत कहां से होती है? इस अध्याय में लेखिका ये बताती है कि हमारे माइंडसेट की नींव बचपन में ही रखी जाती है और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं हमारे माता पिता, शिक्षक और कोच। वे जाने जाने अपने शब्दों और व्यवहार से ये तय करते हैं कि बच्चा फिक्स्ड माइंडसेट अपनाएगा या ग्रोथ माइंडसेट। माता पिता की भूमिका। जब माता पिता बच्चों की सिर्फ सफलता या टैलेंट की तारीफ करते हैं, जैसे तुम तो बहुत होशियार हो, वाह तुम तो जीनियस हो, तो बच्चा ये मानने लगता है कि टैलेंट ही सब कुछ है और मेहनत की जरूरत नहीं। यही फिक्स्ड माइंडसेट की शुरुआत होती है। वहीं अगर माता पिता बच्चे की मेहनत, प्रक्रिया और लगन की तारीफ करें, जैसे तुमने बहुत कोशिश की इसलिए ये हुआ, मुझे अच्छा लगा कि तुमने हार नहीं मानी, तो बच्चा सीखता है कि सफलता कोशिश से आती है, टैलेंट से नहीं। शिक्षकों की भूमिका। शिक्षक अगर ये मान ले कि कुछ बच्चे ही होशियार होते हैं और बाकी नहीं सीख सकते, तो वे खुद फिक्स्ड माइंडसेट फैला रहे होते हैं। असली शिक्षक वो है जो हर छात्र को सीखने योग्य माने और उन्हें प्रयास के लिए प्रेरित करे। कोच की भूमिका। खेल के मैदान में कोच का व्यवहार ये तय करता है कि खिलाड़ी हार से डरेंगे या उससे सीखेंगे।
फिक्स्ड माइंडसेट कोच केवल जीत पर ध्यान देते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट कोच खिलाड़ी की तरक्की और अनुशासन को प्राथमिकता देते हैं। चैप्टर 7 बताता है कि बच्चों के मन में जो सोच बैठती है उसका स्रोत उनके आसपास के वयस्क होते हैं। अगर माता पिता, शिक्षक और कोच सही तरीके से सोच को आकार दें तो बच्चे न सिर्फ सफल बन सकते हैं बल्कि जीवन भर सीखते रहने वाले इंसान बन सकते हैं। चैप्टर 8 चेंजिंग माइंडसेट्स, सोच को बदलना। इस अंतिम और महत्वपूर्ण अध्याय में लेखिका डॉक्टर कैरोल ड्वेक हमें ये बताती है कि चाहे हमारे अंदर फिक्स्ड माइंडसेट हो, लेकिन उसे बदला जा सकता है। माइंडसेट कोई स्थायी चीज नहीं है, ये हमारे विचारों, अनुभवों और जागरूकता से धीरे धीरे बदला जा सकता है। सबसे पहला कदम जागरूकता, अवेयरनेस। फिक्स्ड माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपनी सोच को पहचानें। जब भी हम खुद से कहें मैं ये नहीं कर सकता, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, तो हमें समझना चाहिए कि ये फिक्स्ड माइंडसेट की भाषा है। ग्रोथ माइंडसेट की भाषा होती है मैं अभी नहीं कर पा रहा लेकिन सीख सकता हूं, गलती से मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। सोच को कैसे बदले? 1. नेगेटिव वॉइस को पकड़े। जब भी अंदर से कोई नकारात्मक सोच आए तो उसे पहचाने और खुद से सवाल करें, क्या यह सच है? क्या मैं खुद को रोक रहा हूं? 2. नई सोच अपनाएं। मैं सीख सकता हूं, मुझे कोशिश करते रहना चाहिए, मैं गलतियों से सीखूंगा। इस तरह के विचार खुद में दोहराएं। 3. प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें। केवल रिजल्ट की बजाय प्रयास और सुधार की तारीफ करें। इससे दिमाग नई सोच को अपनाने लगता है। 4. फिक्स्ड माइंडसेट ट्रिगर्स पहचानें, जैसे आलोचना, असफलता या कठिनाई। जब भी ये चीजें हमें रोकें तो याद रखें, यही वो मौके हैं जहां ग्रोथ माइंडसेट की असली परीक्षा होती है। परिवर्तन का सच। माइंडसेट बदलना एक धीमी लेकिन संभव प्रक्रिया है। लेखिका कहती है कि आप चाहे कितने भी पुराने क्यों न हो, आप अपनी सोच को फिर से आकार दे सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप बदलाव के लिए तैयार हों। चैप्टर 8 हमें यह यकीन दिलाता है कि माइंडसेट कोई जन्मजात चीज नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी बनाई हुई सोच है जिसे बदला जा सकता है। अगर हम खुद पर विश्वास रखें, लगातार जागरूक रहें और ग्रोथ माइंडसेट को अपनाएं, तो हम जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अब जब आपने माइंडसेट किताब की ये पूरी यात्रा पूरी कर ली है, तो एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, मैं अपनी जिंदगी में किस सोच के साथ जी रहा हूं? फिक्स्ड माइंडसेट या ग्रोथ माइंडसेट? याद रखिए, प्रतिभा आपकी शुरुआत हो सकती है, लेकिन आपकी सोच ही आपकी मंजिल तय करती है। यदि आप गिरने से नहीं डरते, सीखने के लिए तैयार रहते हैं और आलोचना को मौके की तरह अपनाते हैं, तो आप न सिर्फ सफल बन सकते हैं बल्कि एक प्रेरणा भी बन सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही जिंदगी बदलने वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और शेयर किसी और की सोच बदल सकता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और नई सोच के साथ।